आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी रस मलाई केक। और इसे हम बिना एग्स बिना ओवन घर की नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे। और इसमें ना सॉफ्ट स्पॉन्जी केक के साथ आपको इंडियन रस मलाई का फ्लेवर मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो इस फ्यूजन केक की रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1/3 कप दही, घर की नॉर्मल ताज़ी दही ली है मैंने यहाँ। और आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकेंड तक। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और क्योंकि आज हम ये रस मलाई केक बना रहे हैं तो इसमें हम थोड़े से इंडियन फ्लेवर्स भी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें डाला ये आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को एक स्पैचुला से ना इस तरह से हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि स्टेज के ऊपर इसे ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो जो केक है ना ये डेंस बनेगा। तो इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ना थोड़ा सा केसर ऐड कर रही हूँ। तो इसके लिए 10-12 धागे केसर को ना मैंने 2 बड़े चम्मच गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था। केसर डालना इसमें वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसे भी थोड़ा मिक्स किया मैंने। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर ये आधा कप से ना 2 चम्मच कम दूध यूज़ किया है, क्योंकि 2 चम्मच दूध हमने पहले केसर के साथ डाल दिया था। तो इस दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसी के साथ हमारा ये बैटर अब बिल्कुल तैयार है और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो बिल्कुल ऐसा रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाना है हमें। तो बैटर तैयार है और एक साइड पर मैं आपको होममेड ओवन यानी कि कढ़ाई का सेटअप भी दिखा देती हूँ। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे नमक और फिर इसमें एक स्टैंड रख देंगे और इस कढ़ाई को ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ मोल्ड को भी तैयार करके रखेंगे। तो इसके लिए 6 इंच का मोल्ड लिया मैंने यहाँ। इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। तो मोल्ड तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये तैयार किया हुआ बैटर। और बैटर को बनाने से पहले ही ना मैंने इस मोल्ड को और कढ़ाई को प्री हीट करके रखा हुआ था, ताकि बैटर को हमें बनाने के बाद रखना ना पड़े। तो साथ के साथ बैटर को डालेंगे मोल्ड में, थोड़ा टैप करेंगे इसे। तो बस मोल्ड तैयार है। और इधर ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार आप इसे 28-29 मिनट पे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हो गए हैं और केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। और जब सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि केक तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख लेंगे ताकि केक अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसे किसी कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर की जो सरफेस है ना ये ड्राई ना हो। तो जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप क्रीम ली है और मैंने इसमें ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है। बट आप अपनी इस केक की आइसिंग के लिए ना कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें जो फैट कंटेंट है ना वो कम से कम 30% होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से स्टिफ पीक्स आने तक व्हिप हो सके। तो इस क्रीम को अब हम व्हिप कर लेंगे। मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक विस्कर यूज़ कर रही हूँ, आप हैंड विस्क भी ले सकते हैं। और इसे व्हिप करना है तब तक जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना बननी शुरू हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद क्रीम में सॉफ्ट पीक्स बनने लग गई हैं। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें डाला ये 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही में ना मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन येलो फूड कलर के भी ऐड कर रही हूँ, इसे एक हल्का सा येलो कलर देने के लिए। कलर डालना वैसे इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे एक बार फिर से व्हिप कर लेंगे तब तक जब तक कि क्रीम में पूरे अच्छे से स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाएं।
तो थोड़ी देर तक इसे विप करने के बाद क्रीम में अच्छे से स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। और क्रीम को हमें इतने अच्छे से विप करना है कि जब इस बोल को हम उल्टा भी कर रहे हैं ना तो ये क्रीम गिरेगी नहीं। तो बस हमारी ये क्रीम तैयार है। और जब तक इस क्रीम को आप यूज़ ना करें ना तब तक के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक भी अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए पहले चाकू से ना एक बार इसकी साइड्स को इस तरह से अलग करेंगे और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर इसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बाहर आ गया ये केक। तो इसी के साथ हमारा ये इलायची फ्लेवर वाला एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक तो हो गया तैयार। तो चलिए अब हम अपने इस केक को पहले लेयर्स में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक सेरेटेड नाइफ़ के साथ ना इसके ऊपर का ये अनइवन बल्जिंग पार्ट निकाल देंगे ताकि ऊपर से हमें एक फ्लैट टॉप मिले। तो इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप, हल्के हल्के से केसर के स्ट्रैंड्स कितने यमी लग रहे हैं ये देखने में। तो बस इसके बाद इस केक को मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। उसके लिए चाहे तो आप डायरेक्ट सेरेटेड नाइफ से डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो पहले 2 बाउंड्रीज बना लीजिए अपने केक के आसपास। और फिर हम एक थ्रेड लेंगे और इसे डालेंगे एक कट यानी कि एक बाउंड्री में। और जब इस थ्रेड को आप धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेंगे ना तो ये केक जो है ये बड़ी आसानी से लेयर्स में कट जाएगा। तो बस इस तरह से ये एक लेयर अलग हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी लेयर को निकाल लेंगे। तो बस केक की तीनों लेयर्स आ गई हैं हमारे पास। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी रसमलाई ली है। मैंने आज ये बाज़ार की बनी हुई रसमलाई यूज़ की है, आप घर पर भी बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस सारी तैयारी हो गई है। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। अच्छा, केक को असेंबल करने के लिए चाहे तो आप टर्न टेबल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक कटोरी के ऊपर कोई भी फ्लैट सरफेस रख लीजिए तो आपका टर्न टेबल तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ी सी क्रीम जो हमने विप करके रखी थी। और इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपनी केक की पहली लेयर। और इस लेयर को अब हम सबसे पहले मॉइस्ट करेंगे। तो इसके लिए रस मलाई का जो लिक्विड वाला पोर्शन है ना, मैं आज उसी के साथ इसे मॉइस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से साइड से लेकर सेंटर तक हम इसे इसके साथ मॉइस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो लिक्विड मैंने यूज़ किया ना ये थोड़ा सा थिक है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ी क्वांटिटी में ही लगा रही हूँ। और साथ में इसे लगा के कुछ सेकंड्स के लिए हमें वेट करना है ताकि केक इसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। आप चाहें तो इस तरह से थिक लिक्विड लगा सकते हैं मेरी तरह, या फिर अपने इस लिक्विड में ना थोड़ा सा दूध और चीनी मिक्स करके आप उसे थोड़ा पतला कर लीजिएगा, फिर उससे आप अपने केक को मॉइस्ट करिए। तो इस तरह से ये लिक्विड लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम की एक लेयर। अच्छा, गलती से ना मेरी ये क्लिप डिलीट हो गई थी, तो बस इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग के साथ इस क्रीम को लगा दिया है इसके ऊपर। और अब हम इसे ऊपर से स्मूथ कर लेंगे किसी भी स्पैचुला के साथ। और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़े से रसमलाई के पीसेस भी रख रही हूँ। तो इसके लिए एक रसमलाई को ना मैंने 8 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से चंक्स हम रख देंगे इसके ऊपर। तो इसे हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपनी केक की सेकंड लेयर। और बस इसके बाद सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इसे मॉइस्ट करेंगे अपनी इस रस मलाई के लिक्विड के साथ, और फिर इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम की एक लेयर। इस क्रीम को थोड़ा स्मूथ करेंगे और फिर रख देंगे थोड़ी से रस मलाई के चंक्स, और फिर इसके ऊपर रख देंगे अपनी केक की फाइनल यानी कि थर्ड लेयर। और इसे भी ऊपर से थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे इस रस मलाई के लिक्विड के साथ, और फिर इस लेयर के ऊपर भी लगा देंगे क्रीम और इसे थोड़ा स्मूथ करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले ये जो साइड्स पर एक्स्ट्रा क्रीम निकल गई है इसे हम स्मूथ कर लेंगे, और फिर साइड्स पे भी हमें क्रीम लगा देनी है और सारे केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये एक कार्ड यूज़ किया है। ये नॉर्मल प्लेन कार्ड्स हैं जिसे हम रूटीन में यूज़ करते हैं। और इसके साथ ना मैं इस केक के साइड्स को और टॉप को थोड़ा फिनिश कर रही हूँ। आप इसकी जगह स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केक को फिनिश करने के बाद अब एक बार थोड़ा सा बोर्ड को भी फिनिश कर लेंगे। और इसके बाद ना अब हम अपनी इस केक की साइड्स पे एक पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा वाला चम्मच लिया मैंने यहाँ, जिसे हम टीस्पून बोलते हैं। और इसके साथ ना हम अपने इस केक की साइड्स पर इस तरह से एक पैटर्न बना लेंगे। आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से अपने केक को गार्निश कर सकते हैं। वैसे ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं चाहिए आपको इसके लिए। तो आप देख रहे हैं कि चम्मच से ही कितना अच्छा सा पैटर्न बन गया इसके ऊपर। तो बस एंड में इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए केक की साइड्स पे मैं लगा रही हूँ थोड़े से रोज़ पेटल्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता। और इसके टॉप को गार्निश करने के लिए ना मैंने बची हुई क्रीम को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। तो इसके साथ मैं इसके ऊपर रोजेस बना रही हूँ। तो इस तरह से केक के हाफ पार्ट में मैंने रोजेस बना लिए हैं और दूसरे हाफ पार्ट में मैं रख रही हूँ ये रसमलाई के कुछ पीसेस। गार्निशिंग है आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये रसमलाई के कुछ पीसेस रखने के बाद अब फाइनली इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा रोज़ पेटल्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ। तो बस हमारा ये केक तैयार है और आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। और इसके बाद ना अब इस केक को हम एक बार फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब फाइनली हमारा ये रसमलाई केक बिल्कुल तैयार है और आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से कट कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो मेरे कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप, सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है और साथ में ये रसमलाई का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस फ्यूजन केक की रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और इन सारी रेसिपीज़ की पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज का ये रसमलाई केक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।